हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। ये हमारी क्लास 11 की फिजिक्स की सीरीज है और इसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे। एंड लास्ट टाइम हमने आपके साथ डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। उससे पहले हमने ये देखा था कि कंसेप्चुअली डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है और कुछ बेसिक फंक्शंस जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये हमने सीखा था। और साथ में ये भी हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा क्या होता है। दो फंक्शंस का समेशन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट या कोशेंट दिया हुआ है, तब हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं, ये भी हमने सीखा था। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। सो कंपोजिट फंक्शन कुछ इस तरह से है। सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ t, ये हमें दिया हुआ है। दैट मीन्स y t का फंक्शन है, लेकिन t किसी और वेरिएबल का फंक्शन है। से t जो है वो x का फंक्शन है, ठीक। तो इसको हम कह सकते हैं यहां से ये कंपोजिट फंक्शन है। अभी और क्या मतलब कंपोजिट का, y दिया तो है t के टर्म में डायरेक्टली, लेकिन हमें y को डिफरेंशिएट करना है x के टर्म में जिसका t फंक्शन है, ठीक। सो अल्टीमेटली वी हैव टू इवेल्युएट dy ओवर dx। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो एक तो चीज ये हुई कि अगर हमें दिया हुआ है एक्सप्लिसिटली, हमें y t के टर्म में दिया हुआ और t हमें दिया हुआ किसी और फंक्शन, किसी और वेरिएबल का फंक्शन है, तो या तो एक तो एस्पेक्ट ये हुआ, और दूसरा ये होगा कि y हमें दिया हुआ है x के टर्म में ही दिया हुआ x का फंक्शन है, लेकिन वो ऐसा फंक्शन है जो हमने 5 बेसिक फंक्शन सीखे हैं उनमें से किसी फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, उनमें से डायरेक्टली किसी फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। दैट इज x टू द पावर n sin x cos x ex ln x। इन पांचों में से डायरेक्टली किसी फॉर्म में नहीं आ रहा है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम x को किसी दूसरे वेरिएबल में लिखने की कोशिश करेंगे इस तरह से कि अल्टीमेटली हमारा जो फंक्शन है या रिलेशन है वो उन 5 बेसिक में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। अभी इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तब बात और समझ में आ जाएगी। सो दो तरह से यहाँ पर है बात। एक तो y हमारा t का फंक्शन है, लेकिन y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दूसरा ये हो सकता है कि y x के टर्म में दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्टली हम उसको उन 5 फंक्शंस में से किसी एक का फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें x को किसी दूसरे टर्म में एक्सप्रेस करना होगा। ओके, सो ये दोनों ही बातें अभी आपको समझ में आएंगी। अब यहां पर हम देखें हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx चाहिए। सो हम क्या करेंगे, y चूंकि t के टर्म में दिया हुआ है, इसीलिए हम पहले y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, एंड देन हम t को यहां जो दिया हुआ है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब इसको अगर राइट हैंड साइड आप देखिए तो ये इसेंशियली dy ओवर dx ही है। तो ये चीज कहलाती है चेन रूल। हमें y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन एक्सप्लिसिटली y t का फंक्शन है, तो पहले y को t के टर्म में डिफरेंशिएट कर लेंगे t के साथ, एंड देन इस t को x के साथ डिफरेंशिएट कर लेंगे। यू विल गेट dy ओवर dx, ठीक। सो सपोज y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है t स्क्वायर इस तरह से, और t जो है वो हमें x के टर्म में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा, ठीक। सो हमें y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब कैसे करेंगे, y चूंकि t के हमें दैट मींस हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, dy ओवर dx निकालना है। तो चूंकि y पहले t के टर्म में दिया हुआ है, इसलिए y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, एंड देन इस t को हम x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, dt ओवर dx, ठीक। सो ये बन गई चेन dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। तो दिस इज एसेंशियली dy ओवर dx। नाउ व्हाट इज dy ओवर dt, ये क्लियरली यहां से हम देख सकते हैं 2t हो जाएगा, और दूसरा dt अपॉन dx, उसको हम यहां से देख लें, dt अपॉन dx क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2x, सिंपली 2x आ जाएगा। सो dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2, ठीक। अब हमें हमने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। दैट मीन्स ये जो नया फंक्शन आ रहा है इसको हमें x के टर्म में ही एक्सप्रेस करना है। तो जो t की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1, उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 एंड देन t विच इज x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, ये हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव 4x एंड देन x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जहां पर एक्सप्लिसिटली y हमें t के टर्म में दिया हुआ है, लेकिन उसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया
और x के टर्म में ही हम एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। हाँ, अगर हमें t के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा तो x की वैल्यू यहां से t के टर्म में निकाल के उसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कंपोजिट फंक्शंस, उसका डिफरेंशिएशन। अभी आपको पूरी तरह से बात समझ में नहीं आएगी, लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। अब यहां पर जो हमने किया है क्वेश्चन, इसी को हम दूसरी तरह से ट्राई करने जा रहे हैं। सी, हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो अब यहां पर हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसको हम एक्सपैंड कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एंड देन उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, वो एक मेथड हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम ये देख रहे हैं कि यहां पर ये जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के ऊपर कुछ पावर रेज हो रखी है। ठीक, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, अगर उसको एक सिंगल वेरिएबल सपोज कर लें हम, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या है, x प्लस 1 है, तो उसको अगर हम एक सिंगल वेरिएबल सपोज कर लें, सपोज x प्लस 1 इज इक्वल टू सम t। अब इससे फायदा क्या होगा, y को हम कैसे लिख सकते हैं इस t के टर्म में, इट बिकम्स t स्क्वायर। ठीक, तो ये जो हमारा 5 फंक्शंस का जो फॉर्मूला है x टू द पावर n, उस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर बहुत आसानी से इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, लेकिन हमें तो चाहिए y इन टर्म्स ऑफ x के साथ उसको डिफरेंशिएट करना है। तो कोई बात नहीं, जो हमने यहाँ पे चेन रूल सीखा है उसी से कर लेंगे। ये हमें t के टर्म में दिया हुआ है, लेकिन t कितना है वो x के टर्म में, वो भी हमें मालूम है। सो इफ वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx, देन आई कैन राइट dy ओवर dt इनटू dt अपॉन dx, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, सो y को t के टर्म में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2t आ जाएगा, और फिर t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्लियरली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो सिंपली ये जो फाइनल आ रहा रिजल्ट हमारा वो कितना आ जाएगा, 2। एंड चूंकि हमें x के टर्म में ही एक्सप्रेस करना है, इसलिए t की वैल्यू हम वापस से पुट कर लें, कितनी थी, x प्लस 1। ठीक, सो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो अब ये तो अभी भी बहुत सिंपल है, इसको आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम इसको ओपन कर लें, दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एंड देन इफ यू डिफरेंशिएट इट, this is simply 2x plus 2, and if you take 2 out, this is x plus 1, which is the same. ठीक, so ये हमें सीखना है यहाँ पर कि अगर ये डायरेक्टली जो 5 फंक्शंस हैं उसमें से किसी फॉर्म में नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, तो हम इसको कंपोजिट फंक्शन का फॉर्म बना के एंड देन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उससे हमें फायदा क्या हो रहा है कि ये x टू द पावर n वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जा रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो से हमें y दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, ऐसा दिया हुआ है। अब आप इसको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर यही पावर हम मान लीजिए यहाँ पे 3/2 कर दें, अब उसका एक्सपेंशन डिफिकल्ट हो जाएगा, तब फिर हम कैसे करेंगे? तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इसको कंपोजिट फंक्शन का फॉर्म बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो ब्रैकेट है उसकी पावर रेज हो रखी है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज दे रखी है उसको एक सिंगल वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। सो दिस होल थिंग 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम क्या सपोज कर ले, दिस इज सम न्यू वेरिएबल t। इससे फायदा क्या, इससे फायदा ये कि अब हम y को क्या लिख सकते हैं, सिंपली t क्यूब लिख सकते हैं। अब ये जो हमारा x टू द पावर n वाला फॉर्मूला है उससे डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, नो प्रॉब्लम। हमें y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कोई दिक्कत नहीं। y को हम पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे एंड देन जो हमारा नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है t, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, यू विल गेट द सेम थिंग। ओके, सो y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज क्वाइट सिंपल। क्या हो जाएगा ये 3t स्क्वायर, दिस बिकम्स 3t स्क्वायर एंड देन t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो इस t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 2x और 2 पहले से है, सो दिस होल थिंग इज 4x और ये क्या हो जाएगा 0। सो देन यू विल हैव 4x। हाँ, अब हमें चूंकि t हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है तो वापस से हमें t को x के टर्म में लिख देना है। उसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस 1, सो 3 times 2x स्क्वायर प्लस 1 into 4x। So finally this can be written as 12x 2x square plus 1. So this is the differentiation of this function. इसकी दो मेथड्स होते हैं, एक इनसाइड आउटसाइड रूल से भी हम करेंगे इसको आगे, बट ये बेसिक मेथड है, पहले इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। सपोज हमें दिया हुआ है y is equal to
साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स होल टू द पावर 2। ठीक, अब यहां पर आपको दिख जाना चाहिए कि हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा है, साइन स्क्वायर एक्स का नहीं है। हाँ, आप इसको प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, तो वहां से आप वेरीफाई कर लीजिएगा जो भी हम बताने जा रहे हैं। हाँ, तो अब हमें ये दिख रहा है कि साइन एक्स है, उसकी पावर रेज हो रखी है 2। दैट मीन्स इसको अगर हम एक सिंगल वेरिएबल ले लें, साइन एक्स को हम एक नया वेरिएबल t लिख लें, तो अब हमें t क्या लिखा, सॉरी y क्या लिख सकते हैं अब हम, नाउ वी कैन राइट y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और हमें y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, नो प्रॉब्लम। हम y को पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे एंड देन उसी t को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, यू विल गेट dy ओवर dx। सो y को अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और फिर t को, ये जो t है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मींस sin x का डिफरेंशिएशन विच इज cos x। ना वापस से अब t की वैल्यू जो हमने यहां पर ली थी उसको हम वहां पर वापस उल्टा पुट कर देते हैं। सो t की जगह क्या लिखेंगे, sin x, ठीक, इनटू cos x। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 sin x cos x, एंड इसी को हम sin 2x भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये मेथड है। इस तरह के फंक्शंस हमें फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं, लेकिन कई बार हमें इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ती है। लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। ओके, अब ये फंक्शन देखते हैं, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब आप यहां सोचिए कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करें। अब ये साइन एक्स तो है नहीं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने सीखा है, तो अब यहां पर हम कैसे इसको कन्वर्ट करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें यहां पर कि ये जो 5 बेसिक फंक्शंस हैं उनके किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो अगर यहां पर हम पूरे साइन एक्स को नया वेरिएबल मान लें, पूरे साइन एक्स को सपोज अगर हम t मान लें, तो वो कोई पर्पस सॉल्व नहीं करेगा हमारा। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, वो हम यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते। यहां पर साइन का स्क्वायर नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स का स्क्वायर हो रहा है। ठीक, तो आपको दिख रहा है कि अगर ये एक्स स्क्वायर ना होता, सिर्फ एक्स होता, तब तो बहुत आसान था डिफरेंशिएट करना। कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर है, उसको कोई लीनियर टर्म मान लेते हैं कि ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो टी है, तो अब आपका फंक्शन क्या लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू साइन टी लिखा जा सकता है। ठीक, होपफुली बात समझ में आ रही है आपको। ओके, अब ये बन गया, साइन एक्स के टर्म में बन गया, और इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। हाँ, लेकिन हमें चाहिए क्या, dy over dx चाहिए, नो प्रॉब्लम, वी विल डिफरेंशिएट y with respect to t and then t with respect to x। ठीक, सो डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to t is यस t का फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज cos t, एंड देन जब इस t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, जस्ट 2x। ओके, सो व्हाट डू वी हैव, 2x, एंड फाइनली इस t को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो क्या हो जाएगा, cos t की जगह क्या था, x स्क्वायर, सो cos x स्क्वायर। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, तो बस आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, आपको ये इतना दिमाग लगाना है कि हम सब्स्टिट्यूट क्या करें कि जो फॉर्मूला बने, जो एक्सप्रेशन बने, वो 5 बेसिक में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, y इज इक्वल टू साइन 2x। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वही बात, हमें क्या मालूम है, हमें साइन x मालूम है, दिया क्या है 2x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 2x को कोई एक सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं, सपोज 2x इज इक्वल टू t, नाउ यू कैन राइट y इज इक्वल टू साइन t। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट x के रिस्पेक्ट में करना है, कोई दिक्कत नहीं, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt इनटू dt ओवर dx। ठीक, सो व्हाट इज dy ओवर dt, cos t, एंड देन व्हाट इज dx ओवर, सॉरी dt ओवर dx, इसका 1 हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक, दिस इज इट, एंड देन t को वापस से x के टर्म में लिख लेते हैं। सो व्हाट डू वी हैव, 2 cos, एंड देन व्हाट इज t, 2x, सो 2 cos 2x, ये हो जाएगा। ठीक, अनदर एग्जांपल, sin ax प्लस b। अगेन आप अपने से पूछिए किसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, sin x का आता है, क्या दिया हुआ है, sin ax प्लस b दिया हुआ है, तो क्या समझ में आ जाएगा, ax प्लस b को कोई एक सिंगल वेरिएबल मान लीजिए। लेट अस टेक ax प्लस b इज इक्वल टू सम z, बार बार हम t कर रहे हैं, अब की बार z लिख लेते हैं। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है y को x के रिस्पेक्ट में, नो प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट y। अब ये क्या लिखा जा सकता है, यहीं पे हम देख लेते हैं,
हम y को क्या लिख सकते हैं, अगर इस पूरी चीज को z ले लिया, नाउ वी कैन राइट sin z, ठीक। तो y को पहले हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे एंड देन z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, सिंपली cos z, एंड देन z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए, z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर डिफरेंशिएट करेंगे, x 1 हो जाएगा, जस्ट a बचेगा एंड b कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। सो क्या बचा अल्टीमेटली हमारे पास a एंड देन cos z, एंड z को वापस से x के टर्म में लिख लेते हैं विच इज ax प्लस b, ax प्लस b। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह से, y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर माइनस 4। अगेन आप अपने से पूछिए किसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, cos x का आता है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसी की जगह एक्स होना चाहिए था, तो हम बहुत आसानी से कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, लेट अस टेक इट t। अब हम क्या लिख सकते हैं y को, नाउ आई कैन राइट y इज इक्वल टू cos t, ठीक। सो यू हैव अ कंपोजिट फंक्शन। अब हमें y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सो वी विल राइट dy ओवर dt फर्स्ट एंड देन dt ओवर dx, ठीक। सो y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा हमें, cos का माइनस साइन, सो माइनस साइन t, एंड देन t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 4 कांस्टेंट है, दैट वुड बी 0, सो माइनस 2x एंड देन साइन। नाउ वापस से t को रख लेते हैं जो हमने सपोज किया था, x स्क्वायर माइनस 4, ठीक। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x स्क्वायर माइनस 4, ठीक। इस एग्जाम्पल को देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा दिया हुआ है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू द पावर हाफ ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये हमें किससे मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, जो 5 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। अगर ये एक सिंगल वेरिएबल होता तो उसकी पावर थी तो वो एक्स टू द पावर एन में कन्वर्ट हो जाता, उससे हम डिफरेंशिएट कर सकते थे बहुत आसानी से। अभी हमें ये एक सिंगल वेरिएबल नहीं दिया हुआ, कुछ और दिया हुआ है, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या सपोज कर लीजिए, t सपोज कर लीजिए। अब हम y को क्या लिख सकते हैं, t, दिस होल थिंग इज t, एंड देन उसकी कितनी पावर रेज हो रखी है, हाफ। अब दिस इज जस्ट लाइक x टू द पावर n, उसी फॉर्मूले से हम डिफरेंशिएट कर देंगे। सो y को पहले हमें, अगर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले t के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं एंड देन t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सो व्हाट इज हियर, dy ओवर dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर कितनी है, हाफ, ये हमने कोफिशिएंट बना लिया, एंड हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, सो t रेज टू द पावर माइनस हाफ, एंड देन फिर क्या हमारे पास dt ओवर dx, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्या मिलेगा 2x, ठीक। सो ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, एंड देन वी हैव x, और इस t की पावर नेगेटिव है, अगर उसको डिनोमिनेटर में ले जाए तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सो नीचे ले जाएंगे, लिख सकते हैं हम उसको t रेज टू द पावर प्लस हाफ, एंड व्हाट इज t, x square plus 1. So x square plus 1 raised to the power plus half, that means under root x square plus 1, ठीक। इस तरह से डिफरेंशिएट कर लेंगे। एक और ले लेते हैं, ये वाला फंक्शन भी हमने देखा है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हमने क्या सीखा है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सीखा है, क्या दिया हुआ है, e टू द पावर 2x दिया हुआ है। सो 2x की जगह अगर x होता, मतलब एक सिंगल वेरिएबल होता, तो हम कर लेते। सो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर इसी 2x को क्या सपोज कर ले, हम t में कन्वर्ट कर लें, लेट अस से ये t के इक्वल है, तो अब हमें y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, e टू द पावर t, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, dy ओवर dx चाहिए। सो पहले हम y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन इसी t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, dy ओवर dt, e टू द पावर t है, जैसे हमें मालूम है e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर t का t के रिस्पेक्ट में e टू द पावर t होगा, ठीक। एंड देन dt ओवर dx करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, you just have 2, so what is here 2 and then e raised to the power t, और t की वैल्यू क्या है 2x है, सो वापस से इसको 2x लिख लेते हैं t की जगह पर, ठीक। सो होपफुली यहां तक अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि कंपोजिट फंक्शंस दिए हुए हैं, या डायरेक्टली हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो डायरेक्टली हमारे जो 5 फंक्शंस हैं उनमें से किसी से मैच नहीं कर रहा, किसी के फॉर्म में नहीं है, तब उसे हमें कंपोजिट फंक्शन बना के डिफरेंशिएट करना होता है। ये भी एक एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट,
y इज इक्वल टू ln x टू द पावर 2। हमने किसका सीखा है? ln x का सीखा है। क्या हो जाए कि हम कर लेंगे, ये ln x हो जाए, मतलब x by 2 की जगह पर एक सिंगल वेरिएबल हो जाए। सो नो प्रॉब्लम, लेट अस से x by 2 इज इक्वल टू सम z। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए dy over dx। तो पहले हम y को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सो व्हाट इज dy over dz? y को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमने x टू द पावर 2 x अपॉन 2 को z लिख लिया, सो अब हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ln z। ठीक, एंड ln z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1 by z हो जाएगा। ठीक, और फिर हमें z को डिफरेंशिएट करना है, दैट इज दिस z x के रिस्पेक्ट में। सो क्या बचेगा हमारे पास? जस्ट हाफ। ओके, सो हाफ एंड देन 1 अपॉन z, और z की वैल्यू कितनी है? x by 2। तो 1 अपॉन x by 2 करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, x नीचे रह जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। फाइनली क्या मिला हमें? 1 अपॉन x मिला। ठीक, तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया जाता है। ये एक मेथड हुआ। हमने क्या किया, यहाँ पर हमें जो फंक्शन था वो डायरेक्टली वो 5 में से किसी एक में नहीं दिया हुआ था, तो हमने उसको कंपोजिट फंक्शन बना के बेसिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर लिया एंड देन उसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से हमने कर लिया। ठीक, अब इसी डिफरेंशिएशन को करने का एक दूसरा मेथड है, वी कॉल दैट आउटसाइड इनसाइड रूल। सो अब हम ये सीखते हैं आउटसाइड इनसाइड रूल। जो हमने चेन रूल से जिन फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया था, उन्हीं फंक्शंस को हम आउटसाइड इनसाइड रूल से करके देखेंगे। अब इसमें आउटसाइड इनसाइड क्या है? जैसे हम जिस फंक्शन को, जिस पोर्शन को t सपोज कर रहे थे या z सपोज कर रहे थे, वो चीज उसको हम कहेंगे वो इनसाइड है हमारा। ठीक, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में x प्लस 1 को अगर एक सिंगल वेरिएबल ले लें तो ये क्या लिखा जा सकता है? उसको मान लिया अगर हमने t लिख लिया तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड देन डिफरेंशिएट कर लेंगे आसानी से। ये हमने सीखा अभी तक। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें, ये जो ब्रैकेट है ये हमारा सिंगल वेरिएबल है। ठीक, हमें ऑलरेडी मालूम है दैट इज अ सिंगल वेरिएबल, और उस सिंगल वेरिएबल की पावर है 2। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो इनसाइड हो गई और ब्रैकेट हमारा आउटसाइड हो गया। ठीक, नाउ आउटसाइड इज अ सिंगल वेरिएबल और उसकी पावर कितनी रेज हो रखी है? 2। तो आउटसाइड को डिफरेंशिएट कर लेंगे पहले, जो भी रूल लग रहा हो। जैसे आउटसाइड एक सिंगल वेरिएबल हो गया, ब्रैकेट वॉट एवर इनसाइड इज डजंट मैटर। आउटसाइड जब हम देख रहे हो तो हम इनसाइड में क्या दिया हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट टेक आउटसाइड एज अ सिंगल वेरिएबल एंड देन उस सिंगल वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है। तो जैसे x स्क्वायर होगा तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? 2x हो जाएगा। तो आउटसाइड को डिफरेंशिएट कर लिया, अब इनटू करके जो इनसाइड चीज है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। व्हाट इज आउटसाइड? ब्रैकेट इज आउटसाइड। आउटसाइड जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब आई एम रिफरिंग टू अ सिंगल वेरिएबल जिससे हम ये इनसाइड को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, ओके, सो वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx। सो पहले हम आउटसाइड को डिफरेंशिएट करेंगे। आउटसाइड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 एंड देन जो भी इनसाइड है लिखेंगे वही। क्या है इनसाइड में? x प्लस 1 है, ये हमने लिख लिया। ओके, अब हमें इनटू करके क्या करना है? इनसाइड का डिफरेंशिएशन। अब इनसाइड में क्या है? x प्लस 1 है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1। ठीक, सो ये हो गया 2x प्लस 1 एंड देन यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, x कितना हो जाएगा? सिंपली 1, सो जस्ट 2x प्लस 1। ठीक, सो डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड। और जब हम आउटसाइड को डिफरेंशिएट करेंगे तब अब बस ये एक बात आपको ध्यान रखना है, जब हम आउटसाइड को डिफरेंशिएट करेंगे तब इनसाइड को एज इट इज रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं लेकर आएंगे। ओके, सो आउटसाइड, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड। अब इसमें हमने दूसरा जो एग्जांपल लिया था उसको देख लेते हैं क्या था। ओके, सो दूसरा फंक्शन हमारा कुछ ये था, 2x स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। ठीक, अब आउटसाइड क्या है? ब्रैकेट आउटसाइड है। इनसाइड क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 1। सो आउटसाइड का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर ब्रैकेट को कैसे ले रहे हैं? बिकॉज आई कैन सी कि अगर ब्रैकेट को एक सिंगल वेरिएबल लिया जाए तो उसकी पावर 3 है एंड देन x टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो ब्रैकेट आउटसाइड, सो डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड dy ओवर dx हमें निकालना है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड क्या हो जाएगा? ये 3 आ जाएगा और ये हमारा सिंगल वेरिएबल है, उसकी पावर एक माइनस हो जाएगी, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड देन यू हैव जस्ट 2।
ठीक, ये हमने आउटसाइड कर लिया। अब इनटू इनसाइड का डिफरेंशिएशन। सो अब हमें डिफरेंशिएट करना है इस वाले पार्ट का। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x दैट इज 4x एंड देन ये 1 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। सो टोटल क्या हुआ फाइनली, दिस इज 12x एंड देन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक, ये है डिफरेंशिएशन इस तरह से। तो एक बार अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, ये आपने सीख लिया कि कैसे हमें करना है, तो यहाँ पर ये रिलेटिवली इजी है। जो हम कंपोजिट फंक्शन बना रहे थे या हम नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा ये आसान है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो लेट अस टेक ऑल दोस फंक्शंस जिनको हमने कंपोजिट बना के डिफरेंशिएट किया था। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन हमारा ये है sin 2x। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये जो है ये हमारा इनसाइड है, बिकॉज इसको अगर एक सिंगल वेरिएबल हम ट्रीट करें तो ये क्या बन जा रहा है, sin x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा इनसाइड क्या है, ये इनसाइड है, ठीक, और ये पूरा फंक्शन हमारा आउटसाइड है। तो जब हमें ध्यान रखना है किस बात का, जब हम आउटसाइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम ये भूल जाएंगे कि इनसाइड में क्या दिया हुआ, जो भी दिया हुआ इनसाइड में उसको एज इट इज लिखना है। आउटसाइड को डिफरेंशिएट करते टाइम इनसाइड चेंज नहीं होगा, यही आपको बस ध्यान रखना है। तो आउटसाइड क्या है, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos, इनसाइड क्या है 2x। सो हम यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे y को x के रिस्पेक्ट में। आउटसाइड का डिफरेंशिएशन साइन का cos, cos हो गया। इनसाइड में क्या लिखा हुआ है, जो लिखा वही लिखेंगे, 2x डजंट मैटर क्या लिखा हुआ है एज इट इज उसको हमें लिख देना है। अब क्या करना है, अब जो हमारा इनसाइड है उसको डिफरेंशिएट करना है। व्हाट इज इनसाइड, 2x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, जस्ट 2। सो क्या मिला फाइनली, 2 cos 2x। ठीक, ये हो गया। दूसरा देखिए sin स्क्वायर x। अब इसको हम कैसे, आउटसाइड क्या है, इसको हम लिख सकते हैं sin x होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट इज आउटसाइड। ठीक, जब भी हम इस तरह से एक्सप्रेस कर दें, ब्रैकेट है उसकी कुछ पावर है तो वो x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से होगा। ठीक है, बाकी उसके अलावा साइन है, कॉस है, ई है, ln है, तो वो सब। यहां पर एक चीज और देख लीजिए, ये जो एंगल होता है साइन के साथ, ये जो चीज लिखी रहती है दिस रिफर्स टू एन एंगल। सो साइन के साथ ये जो एंगल है, या फिर कॉस के साथ जो एंगल लिखा हुआ है, या ई की पावर जो रेज हो रखी है, या जिस नंबर का, जिस फंक्शन का हमने लॉग ले रखा है, इन सबको एक कॉमन टर्म्स हम दे सकते हैं, वी कॉल देम आर्ग्यूमेंट। तो जब भी हमारा फंक्शन sin x, cos x, ex, ln x इस तरह से दिया हुआ है, तो उसमें जिसका लॉग या जो पावर है e की, या जो एंगल है cos या sin में, उसको हम क्या कह सकते हैं, आर्गुमेंट, और वही हमारा इनसाइड होगा फंक्शन डिफरेंशिएट करते टाइम। ओके, सो ये क्या है, यहां पर इनसाइड क्या है, इनसाइड मतलब आर्गुमेंट क्या, x है, तो इनसाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा फंक्शन जो है उसका स्क्वायर हो रखा है। तो यहां पर हम ब्रैकेट को क्या ले सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल, एंड देन उसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर की तरह से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा। और बाद में जो हमारा इनसाइड है, अब इनसाइड यहाँ पे sin x, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। सो लेट अस से dy ओवर dx क्या हो जाएगा, आउटसाइड विच इज ब्रैकेट, पावर 2 रेज हो रखी है, सो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, एंड देन व्हाटएवर इज इनसाइड उसकी पावर कितनी 1, 2 - 1। अब हमें डिफरेंशिएट करना है इनसाइड को, व्हाट इज दैट, sin x, उसका डिफरेंशिएशन cos x। सो व्हाट डू वी हैव, 2 sin x cos x, क्या लिख सकते हैं इसको, sin 2x लिखा जा सकता है। ठीक है, सो होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको भी देख लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है, एक्स स्क्वायर में। तो यहां पर इनसाइड ये हमारा एक्स स्क्वायर है। ठीक, वो अगर सिंगल वेरिएबल हो जाए तो ये sin x बन जाएगा, उसको t लिख ले तो sin t हो जाएगा, sin t को हम डिफरेंशिएट करें cos t हो जाएगा। तो हमारा आउटसाइड क्या है, sin है, आर्गुमेंट हमारा x की बजाय कुछ और है, तो वही इनसाइड है हमारा। ओके, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, dy ओवर dx, आउटसाइड sin, उसका डिफरेंशिएशन cos, इनसाइड क्या है, डजंट मैटर, जो भी है वही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे। आउटसाइड को डिफरेंशिएट करते टाइम इनसाइड को नहीं चेंज करना है, यही की फैक्टर है इस रूल का। अगर इतना आप कर ले रहे हैं तो फिर आप सब कर लेंगे आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट इज इनसाइड, एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन 2x। सो फाइनली क्या मिला, 2x एंड देन cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अनदर एग्जांपल ये हमने किया था, y इज इक्वल टू sin ax प्लस b
कहाँ पर प्रॉब्लम है? आर्गुमेंट में सिंगल वेरिएबल, मतलब साइन एक्स की तरह से नहीं है, कोई बात नहीं। आउटसाइड क्या है? यहाँ पर साइन है, इनसाइड क्या है? ए एक्स प्लस बी। तो डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे करेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स, आउटसाइड साइन, डिफरेंशिएशन कॉस, इनसाइड जो भी है वैसे ही लिखेंगे, इस टाइम दिमाग बिल्कुल नहीं चलाएंगे, ठीक, सिर्फ आउटसाइड को डिफरेंशिएट करेंगे। अब इनसाइड को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना? ए एक्स, एक्स का 1 हो गया, बचा ए, बी का 0 हो जाएगा। सो व्हाट डू वी हैव? ए cos a x plus b, इस तरह से, ठीक। दिस वन, व्हाट इज आउटसाइड? प्रॉब्लम कहाँ है? आर्गुमेंट में। आर्गुमेंट x नहीं है, कुछ और है, तो वो हमारा इनसाइड है। आउटसाइड क्या है? cos है। सो डिफरेंशिएशन dy over dx, आउटसाइड cos, डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इनसाइड क्या है? जो है उसको एज इट इज लिख लेंगे। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड क्या है? एक्स स्क्वायर 2x हो गया, ये क्या है? कांस्टेंट 0 हो गया। सो फाइनली 2 माइनस साइन के साथ -2x एंड देन साइन x स्क्वायर -4, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। अगला ये वाला किया था हमने, क्या प्रॉब्लम है? इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2, ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट का मतलब x टू द पावर n, उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट आउटसाइड x स्क्वायर प्लस 1 इनसाइड। नाउ डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या है? आउटसाइड, उसकी पावर कितनी है? हाफ। सो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? पावर यहां आ गई और हाफ में से 1 माइनस कर देंगे। इनसाइड जो भी है उसको एज इट इज लिखेंगे, आउटसाइड के टाइम डिफरेंशिएट नहीं चेंज करेंगे। नाउ हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड। इनसाइड क्या है? एक्स स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा? 2x 1 0। नाउ ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? x अपॉन, इसको हम नीचे ले जाके लिख सकते हैं, माइनस पावर है, नेगेटिव है, नीचे ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ पॉजिटिव हाफ का मतलब स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अगला फंक्शन हमारा था y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। यहां पर क्या प्रॉब्लम है? 2x की जगह x होता तो हम बहुत आसानी से कर लेते। तो आउटसाइड क्या है? ये जो e है वो आउटसाइड है, और इनसाइड क्या है? ये आर्गुमेंट हमारा, वो इनसाइड है, ठीक है। 2x को अगर एक सिंगल वेरिएबल मान ले तो e टू द पावर x के फॉर्मूले से कर लेंगे उसको। अगर e टू द पावर t हो जाएगा तो उसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, ठीक। तो किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वही हमारा इनसाइड है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो बच रहा वो हमारा आउटसाइड है। तो ये हमारा e जो भी फंक्शन है वो आउटसाइड है, और उसकी जो पावर रेज हो रखी है वो इनसाइड की तरह से लिया जाएगा यहाँ पर। ओके, सो डिफरेंशिएट इट, dy ओवर dx। e आउटसाइड क्या है? e है, e का डिफरेंशिएशन e होता है, ठीक। सो e लिख लिया। पावर क्या है? ओरिजिनल फंक्शन में डजंट मैटर, जो भी है वही लिखेंगे, 2x। अब जो हमारा इनसाइड है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या है इनसाइड? 2x, x का डिफरेंशिएशन 1, बचा क्या? जस्ट 2, सो 2e रेज टू द पावर 2x, ये हो जाएगा। अभी आप एक और यहां पर हम कर लेते हैं e के साथ, इसको हमें मिलता है ये फंक्शन फिजिक्स में करने को। सपोज हमें दिया हुआ है ax या ऐसा दिया हुआ b माइनस ax, ऐसा दिया हुआ है, ठीक, इस तरह से दिया हुआ है। ओके, व्हाट इज आउटसाइड? e आउटसाइड है, और उसकी जो भी पावर है वो इनसाइड है। सो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dx dy ओवर dx, क्या हो जाएगा? e का डिफरेंशिएशन e होगा, लिख लिया। इनसाइड आउटसाइड जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इनसाइड को नहीं चेंज करेंगे, जो भी है वही लिख लेंगे। अब इनसाइड को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, ये है इनसाइड, तो इसका डिफरेंशिएशन b का क्या हो जाएगा? 0, x का 1, बचा क्या? a बचा, ठीक। सो क्या हो गया फाइनली? माइनस a एंड देन e रेज टू द पावर b माइनस ax, ये हो जाएगा। सो होपफुली अब आपको इस तरह के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो अब यहाँ पर पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में जो चीजें हमने सीखी हैं उसको हम कंबाइन कर लेते हैं, मतलब कंपोजिट फंक्शन भी है और प्रोडक्ट भी है और कोशेंट भी दिया हुआ है फंक्शंस का, तब हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज देयर आर सम इंस्टेंसेस इन फिजिक्स जब हमें इस तरह का डिफरेंशिएशन करना होता है। सो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है और इसमें सारी बातें आ जाएंगी जो अभी तक हमने सीखा है। ओके, सो क्या है, इसको हम क्या देख रहे हैं? x प्लस 1 होल स्क्वायर और साइन x, दो अलग अलग फंक्शंस हैं और उसका ये प्रोडक्ट दिया हुआ है।
तो हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल। ठीक, तो अभी हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक बार में एक ही स्टेप अप्लाई करना है। जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हो तब फिर हम इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि जो फंक्शन आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, वो नेक्स्ट स्टेप में सोचेंगे। ओके, सो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं पहले। dy over dx क्या है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अभी हमें किसी को डिफरेंशिएट नहीं करना है, सिर्फ लिख लेना है, एंड देन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज x + 1 होल स्क्वायर। ये हो गया। सो ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा लिया। ठीक, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो हमने सीख रखा है। अब इसमें हम देखें कि जो फंक्शंस आ रहे हैं जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो कैसे होगा। ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, x + 1 होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेंगे पूरा। देन इसका डिफरेंशिएशन क्वाइट इजी, cos x प्लस इसको भी कुछ नहीं करना है sin x। हाँ, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, आउटसाइड इनसाइड लगा सकते हैं, ब्रैकेट आउटसाइड है, उसकी पावर 2 है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 2 एंड देन जो भी इनसाइड है उसको ऐसे ही लिख लिया। ये ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो इनसाइड है x + 1 उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ये हो गई बात। ओके, सो व्हाट डू वी हैव, x + 1 होल स्क्वायर cos x प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं, दिस इज 2x + 1 into sin x। ये हो जाएगा। ठीक, सो दो बातें यहां पर थी, फर्स्ट अप्लाई द प्रोडक्ट रूल एंड देन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपने नहीं सीखी, वो कई सारे अलग अलग पार्ट्स में हमने सीखा था, उसको यहाँ पर हम कंबाइन कर रहे हैं। दूसरा फंक्शन देखते हैं, y = a - x होल स्क्वायर, ये एक ले लीजिए फंक्शन और उसके आगे का ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, dy over dx, पहले क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। अभी डिफरेंशिएशन पर कोई बात नहीं देखनी है। सो फर्स्ट फंक्शन a - x होल स्क्वायर एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो जैसे लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है ऐसे ही लिखते चलेंगे। ठीक है बात यहां तक। अब प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज विच इज cos bx² - c इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज a - x होल स्क्वायर। ठीक, यहां तक हमने कर लिया। होपफुली यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो a - x एज इट इज होल स्क्वायर है। हाँ, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको आप देखिए, आउटसाइड क्या है cos, इनसाइड क्या है bx² - c, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और जब हम आउटसाइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो इनसाइड को कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया, माइनस साइन, जो भी इनसाइड है उसको लिख लीजिए एज इट इज। ये हो गया। अब इनटू इनसाइड का डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का 2x हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2bx, ये कांस्टेंट है उसका 0 हो गया। ठीक है, ये हो गई बात। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, दिस वन, नाउ प्लस सेकेंड फंक्शन cos bx² - c एज इट इज एंड इसका डिफरेंशिएशन। अब फिर वही चीज इसमें, आउटसाइड इस ब्रैकेट, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 2 टाइम्स a - x, ये हो जाएगा 2 यहां आ गया, 1 पावर बच जाएगी, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड a 0, x का 1 माइनस साइन है तो -1, ये बचा हमारे पास। ओके, सो लेट अस राइट द फाइनल एक्सप्रेशन -2bx, ये इस तरह से पहले लिखिए, -2bx एंड देन दिस वन a - x होल स्क्वायर एंड देन द साइन फंक्शन विच इज sin bx² - c। ओके, ये हो गई बात। एंड देन प्लस, इसको कैसे लिखेंगे, ये माइनस है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा उसकी वजह से, इसको पहले लिख लीजिए 2a - x एंड देन cos bx² - c, ये हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट दिस प्रोडक्ट। ठीक, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, जो चीजें आपने सीख रखी है उससे बाहर ये कुछ भी नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स फिजिक्स में हो सकता हो इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ना करना हो सकता है, बट जिस तरह के डिफरेंशिएशंस करना है हमें, उससे बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली वही लेवल है इसका। ठीक, तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन सीखना है ताकि फिजिक्स में जहां कहीं भी डिफरेंशिएशन करने को आए उस टाइम पर हम कंफर्टेबल हों। एक और देखते हैं डिफरेंशिएशन इसी तरह का, उसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। ये हमारा फंक्शन है y = ax/x² + b² होल रेज़्ड टू द पावर 3/2। अब यहां पर हमें क्या दिखना चाहिए, क्वोशिएंट है, रेशियो है, ये न्यूमरेटर का फंक्शन है,
ये डिनोमिनेटर का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। जब क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तब हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है। हाँ, एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो साइमल्टेनियसली दोनों रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं एंड साथ साथ में फंक्शंस को डिफरेंशिएट भी करते चल सकते हैं। फिलहाल अभी हम सीख रहे हैं, तो पहले स्टेप में एक ही रूल, क्वोशिएंट रूल। क्या है क्वोशिएंट रूल? Start from the denominator. Denominator d dx numerator minus numerator d dx denominator upon denominator square. So what is denominator? X square plus b square whole raised to the power 3 by 2 as it is. And then d dx of numerator, which is ax, minus numerator ax, and then differentiation of denominator, which is x square plus b square whole raised to the power 3 by 2. ठीक, और फिर क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर स्क्वायर से डिवाइड करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल रेस टू द पावर 3 by 2 एंड देन उसकी पावर कितनी रेस करना है, 2। ओके, अब इसमें देखते हैं कि जो बीच बीच में डिफरेंशिएशंस आ रहे हैं उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके, इसमें तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल रेस टू द पावर 3 by 2। इसका डिफरेंशिएशन वेरी सिंपल, एक्स 1 हो गया, क्या बचा, ए बचा, माइनस यहां पर ए एक्स लिखा हुआ है एज इट इज। हाँ, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन है, यही आपको ध्यान देना है। कैसे करेंगे, आउटसाइड इनसाइड, ब्रैकेट इज आउटसाइड, पावर 3 by 2, सो 3 by 2 हमने यहां लिख लिया, 1 माइनस करेंगे ब्रैकेट में से, ब्रैकेट की पावर, और इनसाइड उस टाइम पर जो भी है वो वैसे ही लिखेंगे, 3 by 2 माइनस 1 इज हाफ। ठीक, अब जो इनसाइड है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या है इनसाइड में, एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन 2x, ये कांस्टेंट है उसका 0 हो गया। ठीक, ये हो गई बात, ये पूरा हमारा जो न्यूमरेटर है वो हो गया, एंड देन होल थिंग इज डिवाइडेड बाय दिस थिंग विच इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी पावर 3 by 2 और उसकी पावर 2 रेस कर रहे हैं, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल हैव जस्ट पावर 3। ओके, तो ये हो गई बात डिफरेंशिएशन की, यहाँ डिफरेंशिएशन का काम खत्म। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम में ये एक्सप्रेशन आया है, प्रॉब्लम की डिमांड के हिसाब से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सपोज इसको 0 से इक्वेट कराना है तो हमें डिनोमिनेटर देखने की जरूरत ही नहीं है क्या है, सिंपली ये और ये दोनों को इक्वेट करा देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेट अस सी, थोड़ा सा और स्किलफुल हो जाएंगे हम। क्या है दिख रहा हमें, इस 2 और इस 2 को ये कैंसिल हो गया, ए दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 3 by 2 और उसकी पावर हाफ है, तो हाफ पावर कॉमन ले सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ए बाहर हो गया, इसकी पावर यहाँ से हमने हाफ बाहर निकाल ली, सो 3 by 2 माइनस हाफ इज 1, सो वी हैव जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन माइनस, ये ए हमने बाहर ले लिया है, और फिर हमारे पास क्या बच रहा है, हाँ ये पूरी चीज ये भी बाहर चली गई है, सो व्हाट डू वी हैव, 3x एंड ये x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। ओके, एंड डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3। ठीक, अब और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर पावर हाफ है और ये सेम चीज है, उसकी पावर 3 है, इसका मतलब हाफ ऑफ पावर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगी, तो इसमें से हाफ पावर माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 2.5 और 5 by 2, so I can write a, this a, and यहाँ पर इस ब्रैकेट में क्या बच रहा, b स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर, and then whole thing divided by x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल रेज टू द पावर 5 by 2। ठीक, सो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, हाँ आपको यहां तक चीजें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, ये तो बात की बात है, ये सिंपल अरिथमेटिक है, होपफुली ये आपको ये सारे इस तरह के ऑपरेशंस आपने पहले भी कर रखे होंगे। ओके, सो आई कैन से दिस इज द हाइट, दिस इज द एपिटोम। अगर इस तरह के डिफरेंशिएशंस आप कर ले रहे हैं अभी, तो दिस इज अ वेरी गुड साइन कि आगे आपको फिजिक्स में किसी तरह के डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और फंक्शन देख लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, इस तरह का डिफरेंशिएशन भी फिजिक्स में हमें कहीं कहीं करने को होगा। y इज इक्वल टू a 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस x अपॉन b, ऐसा दिया हुआ है। सो dy अपॉन dx, a कॉमन है उसको रहने देते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, इनसाइड आउटसाइड लगा लीजिए।
आउटसाइड क्या है ई का डिफरेंशिएशन ई, और जब आउटसाइड को कर रहे हो तो इनसाइड जो भी लिखा हुआ है उसको ऐसे रहने देंगे। नाउ इनसाइड का डिफरेंशिएशन, ये इनसाइड है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का कितना हो जाएगा 1, सो यू विल हैव जस्ट -1/b। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज a/b एंड देन e रेज़ टू द पावर -x/b, ये हो जाएगा। तो ये था डिफरेंशिएशन। इस तरह के डिफरेंशिएशन हमें बहुत करने को मिलेंगे फिजिक्स में। अब थोड़ी सी ऐसी चीजें देख लेते हैं जो रेयर होंगी, ठीक, और पर्टिकुलरली जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, मैथ्स सब्जेक्ट है, उनके लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। जिनका वो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस पार्ट को, इसके आगे के पार्ट को चाहे तो स्किप कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या? फंक्शन इस तरह से है कि हम y को एक्सप्लिसिटली x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है, इसमें y, एक साइड में y और दूसरी तरफ सारे टर्म्स x के हों, ऐसा नहीं किया जा सकता। सो एक्सप्लिसिटली y x का फंक्शन है, हाँ y x पर ऑफ कोर्स डिपेंड कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रही है। अब इसको हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है? हमें यहाँ पर सपोज अगर dy/dx निकालना है तो जितने भी टर्म्स हैं सबको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो आई विल राइट d dx of y plus d dx of sin y is equal to d dx of cos x। ठीक, अब यहां पर इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? dy/dx लिख सकते हैं, प्लस अब यहां पर हम देखें ये है sin y, लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये चेन रूल लग जाएगा। यहां पर हमें दिया हुआ y के टर्म में, तो नो प्रॉब्लम, पहले हम इसको y के टर्म में ही डिफरेंशिएट कर लेंगे एंड देन y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ऐसे लिख लेंगे। और राइट हैंड साइड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस बिकम्स -sin x। ओके, तो अब यहां पर dy/dx है, यहां पर dy/dx है, इसको हम कॉमन कर लें। सो dy/dx से हमने कॉमन कर लिया, यहां पे क्या बचा हमारे पास 1, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स cos y, ठीक, इज इक्वल टू व्हाट इज लेफ्ट -sin x, ये हो जाएगा। सो अब यहां से dy/dx क्या आ रहा है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। dy/dx विल बी इक्वल टू -sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos y। ठीक, इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। दूसरा इम्प्लिसिट फंक्शन हमारा इस तरह से हो सकता है, y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x, a कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर। ओके, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ के जो टर्म्स हैं उसको लॉग के फॉर्म में लिख लेंगे। सो वी विल राइट log y इज इक्वल टू log a रेज़ टू द पावर x, और यहां पर हमने log में बेस नंबर जो है उसको स्मॉल e रखा है। ओके, अब यहां पर log की प्रॉपर्टी है, ये a है उसकी पावर x है, सो जो एक्सपोनेंट है उसको हम कोफिशिएंट की तरह से लिख सकते हैं। So I can write x log a and this is log y। Okay, ये भी explicit function है, सॉरी implicit है, और हमें यहाँ से dy/dx चाहिए। So no problem, जितने भी terms हैं सबको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। So let us write d dx of log y is equal to d dx of x log a। Okay, अब यहां पर देखें log y के टर्म में दिया हुआ है, हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या कर लेंगे, इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक, चेन रूल लगा लेंगे। यहां पर आप ध्यान से देखिए log a इज अ कांस्टेंट, a इज अ नंबर। ठीक, तो इस कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया और x का डिफरेंशिएशन सिंपली 1 हो जाएगा। सो यू विल जस्ट हैव log a। ओके, अब यहां पर क्या दिख रहा है हमें, log y with respect to y is 1/y, so this is 1/y into क्या है हमारे पास, dy over dx is equal to log a। so dy over dx को हम क्या लिख सकते हैं, इस y को इधर ले जाएं, y log a, और y को हम क्या लिख सकते हैं, जो फंक्शन दिया हुआ a raised to the power x log a, ये हो जाएगा। इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, व्हाट इज y, a raised to the power x, डिफरेंशिएशन ऑफ a raised to the power x इज दिस। ठीक, अब यहीं से हम ये शो कर सकते हैं कि e raised to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होगा।
a की जगह पर हम सिंपली क्या ले लें, e ले लें. So when a is equal to e, so differentiation of e raised to the power x is equal to e raised to the power x and log of e, and base number भी already e है. So जब भी ऐसा हो कि ये नंबर और बेस नंबर दोनों सेम हो तो इस पूरे की वैल्यू हो जाती है 1. So क्या बचा हमारे पास, d dx of e raised to the power x is equal to e raised to the power x, which is, you can see, a special case of this differentiation. Okay, so this is how now you can be satisfied. This is how e to the power x का differentiation e to the power x ही होता है. Okay, two more items before we wind up. Parametric form में equations दिए हुए हो, functions दिए हुए हो, तो उसका differentiation कैसे होगा. Next, let us see the differentiation of functions in parametric form. ठीक, so for example functions इस तरह से दिए हुए हैं, x थीटा का फंक्शन है, y वो भी थीटा का फंक्शन है, but we have to find dy over dx. So no problem, क्या करेंगे यहाँ पर, x थीटा का फंक्शन है, उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, that is dx over d थीटा. Now क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, जस्ट लाइक cos x का x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, so this becomes माइनस साइन थीटा. ओके, इसी तरह से y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, a कांस्टेंट है, बाहर हो गया, साइन थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा हो जाएगा. ओके, तो हमारे पास dy ओवर डी थीटा और dx ओवर डी थीटा अलग अलग आ गया. अब अगर हमें dy ओवर dx चाहिए तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, dy ओवर dx, ये क्या हो जाएगा, dy ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाई dx ओवर डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक, ओके, सो व्हाट इज dy ओवर डी थीटा, दिस इज a cos थीटा, एंड dx ओवर डी थीटा, दिस इज माइनस a sin थीटा. सो a कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस cos अपॉन sin इज cot थीटा, ये हो जाएगा. इस तरह से कर लेंगे. ये भी कभी कभी हमें देखने को मिलेगा, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना होगा. कैसे करेंगे, x t का फंक्शन है और y भी अलग से t का फंक्शन है, और dy ओवर dx चाहिए हमें. सो नो प्रॉब्लम, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दिस बिकम्स 2at, और y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट बिकम्स जस्ट 2a. अब dy ओवर dx चाहिए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt. व्हाट इज dy ओवर dt, दिस इज 2a डिवाइडेड बाय 2at. नाउ 2a कैंसिल हो गया, दिस इज सिंपली 1 अपॉन t. ओके, इस तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर दिए हुए हो तो उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब देखते हैं डबल डिफरेंशिएशन, अगर फंक्शंस को हम दो बार डिफरेंशिएट करें सो वो प्रोसेस क्या होगा. अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डबल डिफरेंशिएशन. सो अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू fx, अब हमने क्या देखा है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx तो हमें एक नया फंक्शन मिलेगा. ठीक, अब ये भी एक फंक्शन है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब उसको हम कैसे लिखते हैं, अब हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं. दिस मीन्स कि ये एक फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है. सो ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुका है, सो दिस होल थिंग इज डबल डिफरेंशिएशन. नाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज f डबल डैश x. ठीक, अब इस चीज को हम सिंबल में लिखते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर. दैट वुड इंडिकेट द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो दिस इज f डबल डैश x. ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं. ये हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, एंड देन वी हैव टू शो कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y इज इक्वल टू 0. ठीक, सो y हमें दिया हुआ है और डबल डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं. लेट अस फाइंड dy ओवर dx. क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, साइन का cos x हो गया, यहाँ पर b कांस्टेंट है, cos का माइनस साइन x हो गया. तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया. अब इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं. दिस इज अ फंक्शन. ठीक, ओके, सो व्हाट इज सेकंड ऑर्डर, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, सो माइनस ए साइन एक्स, एंड देन इसका क्या हो जाएगा, cos x, सो माइनस b cos x हो जाएगा. अब यहां से आप माइनस साइन इसको कॉमन कर लीजिए, सो क्या बचा हमारे पास,
a sin x प्लस b cos x, ये बच रहा है। और ये जो ब्रैकेट में चीज है, दिस इज नथिंग बट y, सो आई कैन राइट d2y अपॉन dx स्क्वायर is equal to minus y, or d2y upon dx square plus y is equal to 0. That was to be shown. Okay. So ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और डबल डिफरेंशिएशन। इसकी भी ज़रूरत हमें फिजिक्स में पड़ती है, SHM या जब हम वेव मोशन वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह का डिफरेंशिएशन करते हैं। सो दिस ये हो गया हमारा पार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस का। इस पार्ट में हमने सीखा कि फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट यहां पर देखेंगे कि ये जो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं इसका एप्लीकेशन। सो ऑलरेडी वो सारे टूल्स हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं। अब इन सारे टूल्स को हम रियल सिचुएशंस में अप्लाई कर चुके हैं। क्या क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं, सो फिजिकली हम क्या निकाल रहे होते हैं? रेट। और ग्राफिकली अगर हम देखें तो हम स्लोप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एंड देन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक नया फंक्शन मिलता है। और कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है फंक्शंस को, वो भी हमने सीख लिया। सो ये हमारा पूरा एसेट तैयार हो गया है। अब हम कुछ रियल सिचुएशंस हैं उस पर हमने ये जो सारी चीजें सीखी है इसको हम अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सी यू सून।